आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का और आपको भी मैसेज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है या रिजेक्ट बाय स्टेट लेवल का आपको मैसेज प्राप्त होता है। और रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको यहाँ से फाइल नॉट अपलोडेड लिख के आता है और या आपका लैंड सीडिंग नो लिख के आता है या आपको अपात्र लिख के आता है या नॉट एलिजिबिलिटी लिख के आता है। इस प्रकार का आपका भी मैसेज शो होता है और आपका जो फॉर्म है वो फुल तरीके से रिजेक्ट हो चुका है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, आप खुद से ही फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, अप्रूवल के लिए कैसे भेजें और अपना जो खतौनी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है दोबारा से हम खतौनी को कैसे अपलोड करेंगे, लैंड सीडिंग को अपलोड कैसे करेंगे, ज़मीन का जो खतौनी होता है उसे अपलोड कैसे करेंगे। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से फार्मर को लॉगिन कर लिया है, उर्मिला मिश्रा जी का इनका फॉर्म है, यहाँ से लॉगिन कर लिया है। आपको रजिस्ट्रेशन डेट भी मिल जाएगी। इनका जो रजिस्ट्रेशन है 6/11/2021 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद में इनका जो फॉर्म है वो यहाँ से खतौनी की वजह से अपलोडेड की वजह से यहाँ से जो कैंसिल हो जाता है, इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे और आपको रिजेक्ट बाय स्टेट आता है। इनका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया था, ब्लॉक से वेरीफाई हो गया था, बट इनका जो फॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट से रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट फॉर्म को आप खुद से ही ठीक करने के लिए कैसे करें और तो रिजेक्ट फॉर्म को कैसे ठीक करें। रिजेक्ट फॉर्म को ठीक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में इस पोर्टल के माध्यम से आप खुद से ही फॉर्म को ठीक कर सकते हैं और अपना ज़मीन का जो खतौनी है उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से मिल जाएगा अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट फार्मर। तो सिंपली इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जिस किसान भाई का आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया चुका है उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और यहाँ से सर्च पे ओके करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। जैसे हमने ओके करा वैसे आपको सेल्फ स्टार्ट मोबाइल नंबर यहाँ मिल जाएगा। अब दोस्तों इस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ से चेंज कर लेना। जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर आपको यहाँ से एडिट करके दोबारा से नंबर यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद में गेट ऑफ मोबाइल नंबर पे ओके करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप गेट ऑफ मोबाइल नंबर पे ओके करेंगे तो आपका जो ओटीपी है यहाँ से सेंड हो जाएगा। ओटीपी हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर। दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करा था उस पर आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपको 4 डिजिट का पासवर्ड होता है वो आपको मोबाइल पे प्राप्त हो गया होगा, मोबाइल पे चला गया है। उस आपको पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर मोबाइल ओटीपी में दर्ज कर देना दोस्तों, ठीक है। हमारे पास में पासवर्ड आ गया है, ओटीपी आ गया है, तो हम ओटीपी को दर्ज करेंगे और उससे पहले आपको यहाँ से कैप्चा फिल न्यू कर लेना है। यहाँ से कैप्चा आपको न्यू फिल हर बार कर लेना। आपको हमारा जो कैप्चा है वो हमने यहाँ से फिल कर लिया है और उसके बाद में हम एंटर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मतलब आपका जो ओटीपी है वो आपको यहाँ से ओटीपी दर्ज कर देना है। उसके बाद में और गेट ऑफ आधार कार्ड पे ओके करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट ओटीपी होगा वो हमारे जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी गया हुआ। जैसे हमारा ओटीपी आएगा, ओटीपी हैज़ बीन सेंड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर आपका ओटीपी जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप वो ओटीपी यहाँ से फिर से दर्ज करेंगे और फिर से आपको कैप्चा फिल कर लेना। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका ये फॉर्म लॉगिन नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ से हम ओटीपी को डालते हैं। जैसे हमारे पास ओटीपी आती है ओटीपी डालते हैं। उससे पहले हमें जो कैप्चा है उसे कैप्चा को चेंज कर लेना, ठीक है। हमने न्यू कैप्चा यहाँ से फिल कर लिया है। इसी तरह आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। अब वीडियो शुरू से एंड तक आपको देखना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से ओटीपी पे दर्ज कर देंगे। जैसे आपका ओटीपी मिल जाता है 6 डिजिट का जो ओटीपी आता है आधार कार्ड वाला वो आपको डाल देना है। कंसेंट पे गिवन पे ओके करेंगे। उसके बाद में सबमिट फॉर्म पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट पे ओके करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से जो फॉर्म है आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी, एडिट सेल्फ स्टार्ट फार्मर डिटेल। आप इस फॉर्म में किसी प्रकार का भी एडिट कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी सुधार कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म चाहे कुछ किसान भाई का यहाँ से स्टेट गलत हो गया वो भी सही कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया वो भी यहाँ से सही कर सकते हैं। यदि आपका सब डिस्ट्रिक्ट गलत है वो भी आपको यहाँ से करेक्शन कर लेना है। यदि आपका ब्लॉक गलत है तो ब्लॉक भी आप चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से विलेज देख लेना है, जो भी आपका विलेज है वो आपको यहाँ से डाल देना है। जो भी जानकारी करंट की जानकारी है दोस्तों आपको कंप्लीट डाल देना है। उसके बाद में आपको जो आधार कार्ड पे नंबर, आधार कार्ड पे जो नाम दर्ज है वो आपको आधार कार्ड पे नाम दर्ज शो कर जाएगा। उसके बाद में आपको जेंडर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको कैटेगरी मिल जाएगी, किस कैटेगरी के आप रहने वाले हैं तो आपको यहाँ से दर्ज कर देना है। उसके बाद में आपको फार्मर टाइप मिल जाएगा। यदि आपको छोटा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है या अदर फार्मर है तो सिंपली आपको स्मॉल फार्मर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ नंबर मिल जाएगा। आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ शो करने लगेगा और आपको यहाँ से मोबाइल नंबर भी शो करने लगा। यदि आपका मोबाइल नंबर शो नहीं करता है तो इसमें आप मोबाइल नंबर को दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आपको एड्रेस कंप्लीटेड यहाँ दिख जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका पिन कोड मिल जाएगा, उसके बाद में आपके पिताजी या फादर जी का नाम यहाँ से मिल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। अब दोस्तों यह लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी हमें कैसे मिलेगी और रजिस्ट्रेशन आईडी होता क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी हम निकालें कैसे, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों उसके लिए आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ आपको टाइप कर लेना है भूलेख। अब जैसे ही आप इसे भूलेख यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद में आपको खतौनी अधिकार अभिलेख देखें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा मिल रहा है कैपिटल में जो भी है वो कैप्चा आपको यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट पे ओके करेंगे। अब दोस्तों जो भी आपका जनपद है या ज़िला है वो आपको यहाँ से सिलेक्टेड कर लेना है कि आपका ज़िला कौन सा है, किस ज़िले में आप रहते हैं, किस ज़िले में आपका ज़मीन है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आपका जिस ज़िले में ज़मीन है वो आपको ज़िले आप लोगों को कनेक्ट कर लेना है, यहाँ से देख लेना है, उसे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों आप कहीं अंत रहते हैं, ज़मीन आपका अंत है तो वैसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप तहसील सिलेक्ट करेंगे और जिस गांव में आपका ज़मीन है तो आपको गांव को यहाँ से नाम सर्च कर लेंगे, जिस गांव में आपका ज़मीन है उसे ओके कर लेंगे। अब आपको यहाँ से खसरा संख्या या गाटा संख्या है आपके पास में तो उसके ज़रिए भी आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप वो यहाँ से खाता द्वारा जो खाता नंबर है उसके भी द्वारा यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो यहाँ से आप वो जो अपना नाम के जरिए भी यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में खसरा नंबर है तो खसरा नंबर जैसे ही हम डालते हैं तो हमारे जो आईडी होगी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, आईडी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी जैसे आप इसे कॉपी करेंगे तो जो आईडी मिल रही है यहाँ पे आपको आईडी का पेस्ट कर देना है। जैसे आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, आपको यहाँ डाल देना है और डालने के बाद में उसके बाद में आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल दें, है कंपलसरी नहीं है। राशन कार्ड यदि है तो डालें, नहीं होता है तो इसे छोड़ दें दोस्तों, ठीक है। इसे एनए डाल दें, यहाँ पे एनए भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप एनए डाल दें, राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे एनए डाल के छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद में आपको पीएम किसान मानधन योजना मिल जाएगी। यदि दोस्तों इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप यस करें। यदि आप यस करते हैं तो आपके जो बैंक के कुछ रुपए हैं इससे कटने लगेंगे। यदि आप नो रखते हैं तो इसमें नो प्रॉब्लम दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनरशिप लैंड सीटिंग मिल जाएगी। तो जैसे आपका ऑनरशिप है, ज़मीन है, यदि आप सिंगल हैं या ज्वाइंट खाते में, ज्वाइंट खाते में मतलब होता है दोस्तों यदि आपका और भी फैमिली का नाम आपके इंतकाम में है या घर परिवार में है या और किसी का भी है तो ज्वाइंट हो गया है। आप सिंगल इंतकाम में है तो आप सिंगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऐड लैंड डिटेल पे यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको जो ज़मीन का है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इनका जो ज़मीन है पहले से यहाँ से चढ़ा हुआ है वो भी यहाँ से गलत चढ़ा हुआ है और हम यहाँ से ज़मीन का इनका एडिट करेंगे। यदि आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो एडिट कर लें, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको दोबारा से ज़मीन को फिल कर देना है। आपको न्यू ज़मीन फिल करना है तो आपको यहाँ से खाता नंबर डालेंगे, खसरा नंबर डालेंगे, एरिया डालेंगे ज़मीन का, उसके बाद में आपको डेट वगैरह ऐड कर लेना। अब दोस्तों हम यहाँ से ज़मीन का जो है एडिट करते हैं। यहाँ से ज़मीन का हम दोबारा से एडिट पे ओके करा एक्शन पे और यहाँ से हम जो सर्वे खाता नंबर सभी को यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद में दोबारा से इनका न्यू ज़मीन हम यहाँ से ऐड करेंगे दोस्तों। यहाँ से एरिया वगैरह सबको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद में अब दोबारा से यहाँ आपको ज़मीन को ऐड कर लेना है, ठीक है। आपके पास में जो आपकी खतौनी देखा हुआ, जैसे आपने खतौनी यहाँ से निकाला हुआ, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला वहीं से आपका खतौनी निकल जाता है, ये आपके पास में रखा है, वैसे आपको खाता नंबर डाल देना है खतौनी में देख के। उसके बाद में आपको खसरा नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको एरिया मिल जाता है। अब दोस्तों ये एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। यदि आपके इंतकाम में 5 बीघा ज़मीन है और आप 5 वाहेंगे तो आपके नाम पे 1 बीघा ज़मीन पड़ी, तो समथिंग आपको 1 बीघा का ज़मीन का यहाँ पे रकबा डालना है। यह नहीं कि आपको 5 बीघा का रकबा डाल दें, नहीं दोस्तों, आपके नाम पे कितना ज़मीन पड़ा है, कितना एरिया हेक्टर पड़ा है वो आपको यहाँ से दर्ज कर देना है, ठीक है। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो इंतकाम में ज़मीन मिलता है वो सभी यहाँ फिल कर देते हैं, उसके बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका फॉर्म पेंडिंग चलता रहता है, वेरीफाई नहीं होता है। उसके बाद में आपको यहाँ B4 मिल जाएगी, आफ्टर मिल जाएगी। यदि आपने ज़मीन 2019 से पहले ली गई है तो आपको B4 चुन लेना है। यदि आपने ज़मीन 2019 से बाद ली है तो आफ्टर चुन लेना। इस केस में हमारा जो ज़मीन है 2019 से पहले खरीदी गई है तो हमने यहाँ पे B4 चुन लिया है। उसके बाद में आपको कंफर्म पता है इस तारीख को ज़मीन खरीदी गई है तो यस करें, नहीं तो इस पर नो पे ओके रहने दें, ठीक है। उसके बाद में लैंड सीटिंग ट्रांसफर डिटेल मिल जाएगा। यदि आपकी जो ज़मीन है किस स्तर से आपके पास आई, जैसे ज़मीन आपने परचेज की या आपके पिताजी एक्सपायर हो गए या आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए या आपको किसी ने विरासत में दिया या गिफ्ट दिया। हमारे जो केस में है ज़मीन परचेज की गई है तो इस पर आपको सिंपली ओके कर देना है, या आपने विरासत में लिया आपको सिंपली ऐसे दर्ज कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको ज़मीन जब आई थी आपके नाम पे तो आपकी जो एग्जिट डेट है वो आपको क्या है। यदि दोस्तों आपको एग्जिट डेट नहीं पता कि हमारे नाम पे कब ज़मीन आई थी कब नहीं आई थी
तो आपको अंदाज से डाल देना है। फिलहाल आपको जो ज़मीन आपको नहीं पता कब आपके नाम पे आई, तो 2019 से ही पहले आपको ज़मीन का डाल देना है। 2019 के बाद में ज़मीन नहीं डालें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 2019 से पहले आपको ज़मीन डालेंगे तो उसका जो पीएम किसान सम्मान निधि के किसान पात्र हो जाते हैं, ठीक है। और आपका फॉर्म भी वेरीफाई जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपडेट पे ओके कर देना है। जैसे आप अपडेट ओके करेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। सभी जानकारी आपको चेक कर लेना। बाद में हम ओके करते हैं। उसके बाद में हमने जैसे ही इसे ओके करा तो हमारा जो डेटा है यहाँ से अपलोड हो गया है। सर्वे खाता नंबर मिल जाएगा, खसरा नंबर मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, कितना हेक्टर आपने ज़मीन को ऐड किया था, उसके जो आपको इंतखाब कितने लगाए थे, 1 लगाया था। उसके बाद में आपको यहाँ से लैंड सिटी डेट मिल जाएगी, आपकी ज़मीन किसके नाम पे आई थी, आपने परचेज किया, गिफ्ट किया। आपको यहाँ से आधार कार्ड भी मिल जाएगा। यदि आपने पिताजी या आप हस्बैंड का ज़मीन ले रहे हैं तो उनका भी आधार कार्ड आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मेन है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे जो किसान भाई हैं यहीं पे जो गलती कर जाते हैं और उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या पेंडिंग में चलते रहते हैं सालों और उनका वेरीफाई नहीं हो पाता है, ठीक है। आपको जो खतौनी अपलोड करना है उसका जो PDF फॉर्मेट रखना है। ओनली PDF फॉर्मेट में यहाँ पे खतौनी अपलोड हो गई और जो उसका साइज़ है वो 100 KB से कम रखना है, चाहे 90 KB रखते हैं या 95 KB या 80 KB या 70 KB रखना है, तभी आपको इस फॉर्म को अपलोडेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ से अपना जो खतौनी का जो है इंतखाब या खतौनी होता है, आपको ज़मीन का खतौनी को स्कैन कर लेना है या मोबाइल से PDF फाइल बना लेना है। उस PDF का जो फाइल है वो 100 KB से कम रखेंगे और उसके बाद में आप चॉइस फाइल पे ओके करेंगे। जिस आप फॉर्मेट जहाँ रखा है, जहाँ आपकी जो फाइल है उसे आपको यहाँ से सिलेक्टेड कर लेना है और उसे एक बार फाइल को ओपन करके देख लेना है कि आपका ही फाइल है, आपका नाम सही दिख रहा है, आपका नाम धुंधला तो नहीं दिख रहा है, आपका नाम अच्छा दिखना चाहिए दोस्तों। आपका जो खतौनी अपलोड कर रहे हैं उसे सफा होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है अप्रूवल जल्दी मिलेगा। आपका खतौनी गलत होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद में आपको जानकारी कंप्लीटेड चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको सेव पे ओके कर देंगे। अब दोस्तों यह फॉर्म एक ही बार में हमारा सेव हो जाएगा। बहुत से किसान भाई कहते हैं हमारा फॉर्म बैक हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है। अब दोस्तों एक ही बार में हमने इस फॉर्म को सेव कर लिया है। आपको जब भी फॉर्म सेव हो जाएगा आपको भी यहाँ से मैसेज प्राप्त हो जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली योर फार्मर ID। यहाँ से आपको ID भी प्राप्त हो जाएगी और जो फॉर्म है वो एक ही बार में यहाँ से अपडेट हो चुका है और अपडेट के लिए अपडेट हो गया है और उसके अप्रूवल के लिए भेज भी गया है। आपको यहाँ से स्टेटस भी मिल जाएगा कि इस प्रकार का स्टेटस भी है, आपको यहाँ से स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। यह फॉर्म यहाँ से जो है पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट और अप्रूवल स्टेट लेवल आपको यहाँ से शो करने लगा दोस्तों। इसी प्रकार यदि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, यदि आपको खुद से ही फॉर्म को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, खुद से ही फॉर्म ठीक नहीं हो पाता है दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। यदि आपको फॉर्म को ठीक कराना है, अप्रूवल के लिए भेजना है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसके लिए दोस्तों आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद में आपको हमारी अपनी जो जानकारी है वो हमें शेयर करना है। जानकारी शेयर करने के बाद में आपका जो फॉर्म हुआ दोबारा से हम अपडेट कर देंगे और दोबारा से एडिट कर देंगे और दोबारा से हम आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल के लिए भेज देंगे और उसके जरिए आपको थोड़ा सा जो चार्जेस होगा वो आपको देना पड़ेगा और जो आपका जो फॉर्म होगा वो अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार आपका भी फॉर्म अपडेट हो सकता है दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।